हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी दिख रहा होगा कि मैं और हन्नू बैठे कहीं पे बैठे हम ट्रेन में, क्योंकि हम जा रहे हैं अभी गांव यूपी गोरखपुर। तो सीट हमारी वेटिंग में थी, तो कुछ अरेंजमेंट करने के बाद फाइनली एक ऐसी सीट मिली जहां रात बिता सकते थे हम, क्योंकि ऑलरेडी 12 साढ़े 12 हो गए थे, सोने का टाइम हो गया था। तो रात बीती उस पर्दे के अंदर और सुबह जाके हमें सीट मिली, क्योंकि कई रात भर भी मैं बहुत परेशान थी दूसरी रात को, क्योंकि जैसे सीट खाली होती थी तो फ़ोन पे हम लोग देख लेते थे कहाँ से कहाँ खाली है, तो मैं जाके उस सीट पे सो जाती थी। तो ऐसे करके दिन रात गई और सुबह तो सारा ट्रेन ही खाली था। फ़ोन पे ही देखा कौन सी जगह से कहाँ से क्या क्या खाली, कौन सी सीट खाली है। तो दिन में हम वहाँ जाके बैठ गए। थोड़ी थोड़ी देर बाद हम आ गए गोंडा। ये गोंडा का स्टेशन, बहुत लोगों ने ये नाम सुना होगा गोंडा का। तो स्टेशन पूरा, आजकल तो स्टेशन बहुत साफ़ सुथरे हैं, आप देख सकते हो। कई लोग समझ जाएंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ, बट हाँ, बहुत सफाई आजकल के स्टेशनों पे है। तो पहले तो बहुत बुरा हाल था। तो टाइम पास हो रहा था, अभी हन्नू सो ही रहा था। गोंडा आ गए थे तो सोचा गोंडा में कुछ अच्छा नाश्ता मिल जाए, बट नाश्ता ट्रेन में 2 दिन तो हो ही गए थे, तो क्या भी नाश्ता। चाय वाय पिया कुछ और फिर ट्रेन में बैठे थे। सुबह का माहौल, सारे गोरखपुरी जाने वाले हैं, इतने बच्चे और बाप रे, मतलब आजकल की थर्ड एसी भी किसी जनरल डब्बे से कम नहीं है, क्योंकि बहुत, मतलब समझ ही जाएंगे कुछ लोग मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो ऐसे ही हस्बैंड से बातें करते करते बाहर की कुछ क्लिप्स ली। हन्नू सो रहा था ट्रेन में वैसे भी, और क्या करते, क्या भी मैं बनाती। मेरे पास अभी 15 दिन का टाइम था, तो सोचा कि यूं ही ऐसे ही कुछ ना कुछ करते रहूं, मैं रिकॉर्डिंग वगैरह अपलोड करूं। कितने लोग थे बोल रहे थे अपने गांव जाके वीडियोस बनाना, हमें देखना तुम्हारा गांव। तो बस वहां से निकल लिए आगे। और आप देख सकते हो बाहर कितनी अच्छा देखने को मिल रहा है, बहुत कुछ, क्योंकि पूरी रात बैठे थे। खिड़की सीट तो मुझे बहुत पसंद है, और जब खिड़की मिल जाए तो बाहर ना कुछ ऐसा रिकॉर्ड करूं, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि खुद भी, मुझे खिड़की लवर्स तो बहुत लोग होंगे जिनको ट्रेन में खिड़की सबसे पहले पसंद हो, तो वैसे ही मैं भी हूँ। तो देख सकते हो बाहर, वो कोई गांव ही है, गोंडा से जस्ट निकले हैं, तो बस देख सकते हो दूर दूर तक खेत है, जंगल, पेड़ पौधे, एक घर दिखता है दूर दूर में एक, देख सकते हो आप। तो बस ऐसे ही बैठे, टाइम कब जाए ट्रेन, क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत मुश्किल है ट्रेन की। 24 आवर्स भी हो तो चलेगा, 36 घंटे जर्नी बहुत ज़्यादा हो जाती है। चेहरे के 12 बजे, हन्नू सोया हुआ है, उसके साथ थोड़ा खेली। वैसे भी उसको आदत है नहीं उठने का जल्दी, क्योंकि रात भर ट्रेन में परेशान था। मैं उसको खींच खींच के सुला रही, बहुत मैंने मारा, क्योंकि मैं दूर थी, ये भी दूर थे, और ये बार बार उठ के नीचे जा रहा था। 12 बजे रात तक भी ये जगह ही था। फिर दूसरे दिन अभी सो रहा, उठ के बोला कि मैं नीचे खेल रहा था। मम्मी तुम तो सोई थी अंकल के साथ। मतलब बहुत मुश्किल है बच्चे लोगों को लेके जाना ट्रेन में, खासकर ऐसा जिसको रात में नींद ही नहीं आती है। अभी सो रहा है, मस्त नींद ले रहा है। ये उठेगा तो फिर मस्ती चालू हो जाएगी, स्पाइडरमैन बनेगा, क्या क्या बनेगा, क्या बताऊं। गहरी नींद में है, क्योंकि इसको उठने की आदत ही नहीं। स्कूल जाने से पहले आधा घंटा पहले ही उठता है। 10 बजे का है, 9:30 बजे तक उठता है। और अभी सुबह की चाय मिली मुझे, और ट्रेन में मतलब सोच समझ के पीना पड़ता है। वैसे तो दिल नहीं बोलता पियो, लेकिन क्या करे, और कोई चारा भी नहीं होता ट्रेन में। तो चाय पी, हन्नू उठ गया, ये अपना फ़ोन देख रहे हैं, और अभी मैं हन्नू के साथ खेलूँगी एक दूसरे के साथ। ट्रेन में टाइम पास भी तो करना है। आप देख सकते हो कैसे पीछे डब्बे वब्बे रखे हैं। ऐसा लग रहा था जनरल डब्बे में है, मतलब बहुत दिक्कत थी यार। इतनी शोर वोर सब, पहले बहुत आराम होता था, लेकिन अभी तो सबको पता है उनका कंफर्ट जोन क्या है और कैसे ट्रैवल करना है किस में। तभी लगता है मुझे अपना एक लेवल और बढ़ाना पड़ेगा, थर्ड से सेकंड में आना पड़ेगा। खैर अन्नू खा रहा था चने, यही नाश्ता घर से कुछ पैक करके लाई थी, तो बहुत अच्छा था। क्योंकि बाहर, जहाँ तक मुझे याद, हमने कोई भी खाना लिया ही नहीं था। जो भी था हमारे पास, जो मैंने पैक करके लाया था, वो कुछ स्नैक्स थे, मट्ठी वट्ठी थी, चना भूजा था, बहुत कुछ था, वही खाए, चाय वाय पी। और अन्नू यहाँ पे अभी
ड्राइंग कर रहा है, ऊपर बटरफ्लाई बना है, नीचे लड़की बना रहा है। ये देखिए, और ड्राइंग मच बेटर है, ज़्यादा बुरी भी नहीं है और अच्छी भी नहीं है, मतलब केजी का बच्चा अच्छा ड्राइंग करता है मेरा बेटा। और अभी भी कोई स्टेशन ही है, पता नहीं कौन सा स्टेशन था ये, रेलवे स्टेशन सहजनवा था आई थिंक। तो धीरे धीरे बस्ती ये दिख रहा है, बस्ती। काफ़ी लोग यहाँ पे भी उतर गए, तो धीरे धीरे ट्रेन तो खाली ही हो रही थी, बट कई लोग तो एकदम एंड तक जाने वाले थे। तो कुछ लोग थे बिहार के, मुजफ्फरपुर साइड के। तभी तो मैं बस्ती में रुका, हमने फिर कुछ देखा, चाय पानी वापस से पिया और फिर वेट कर रहे थे कब घर पहुँचेंगे, क्योंकि अभी तो परेशान हो गए थे ट्रेन में बैठे बैठे, क्या भी करें समझ में ही नहीं आ रहा था। बार बार फ़ोन देखना, मूवी देखना। हन्नू परेशान हो गया था, मम्मी कहाँ है, पापा का घर ही रहा देखो। ये सब पापा के खेत है। मैं बोली हाँ, क्यों नहीं, सब पापा का खेत ही है। आगे ट्रेन बंद हो गई थी क्योंकि कोई था, एक्सीडेंट हुआ था, तो आधा एक घंटा तो ट्रेन रुका ही था, तो इसीलिए और लेट हो गया। नहीं तो शायद हम 12 बजे तक तो पहुँच ही जाते घर, और उससे भी पहले 1 घंटे और ट्रेन लेट थी। तो टोटल 2-2.5 घंटे तो लेट ही थी ट्रेन। ठीक था, टाइम कट ही जाता है, बैठे बैठे कब घर पहुँच गए पता ही नहीं चला। यहाँ पे आ गए थे टीटी साहब, क्योंकि हम गोरखपुर तक की टिकट थी हमारी, और हम उतरे थे कहाँ पे, एक और स्टेशन है यार घर के पास ही एकदम, उसका नाम यार भूल गई मैं। तो वहाँ तक की थी नहीं ट्रेन, टिकट हमारी थी वापिस से गोरखपुर की, और हमें गोरखपुर से आगे जाना था। तो ये आ गए हमारे टीटी साहब और हमारी लगा दिए टिकट। तो कुछ पैसे थे, अब आई डोंट नो कितने दिए इन्होंने, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अजीबोगरीब टिकट इस बार करवाया था इन्होंने। मेरा ये था कि अब जाना ही है, तो ऐसा तो नहीं इमरजेंसी कि नहीं कुछ है, शादी है या कुछ जाना ही है, थोड़ा 10 दिन बाद ही चले जाते, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती रास्ते भर। दिक्कत इनको भी थी, रात भर सोए नहीं थे, और मैं गुस्सा हो रही थी, इसलिए मुझे पूरी सीट दी इन्होंने। ऑफ कोर्स, क्योंकि इससे पहले मैंने घर पे भी सोई नहीं, चलो पैकिंग करना है, मॉर्निंग शिफ्ट करके आई, नाइट का ट्रेन, सब पैकिंग वगैरह, खाना वाना सब, तो मुझे भी तो चाहिए ही थी रेस्ट। तो खैर कैसे कैसे करके अभी पहुँच ही गए हम लोग। हाँ, अभी याद आया, कप्तानगंज हमें उतरना था, तो टीटी आया, वापस से फ़ाइन लगा के गया। मांग तो रहा था 550 रुपीज़, तो पता नहीं क्या हुआ, कितना इन्होंने दिया कितना नहीं। ट्रेन की हालत बहुत गंदी थी, मतलब हद से ज़्यादा। बस यही था कब उतरेंगे। तो फाइनली स्टेशन तो आ गया था, स्टेशन के बाहर ही थे, क्योंकि ये बहुत लेट थी, आराम से चल रही थी, इस वजह से और टाइम लग गया, नहीं तो कब का। फाइनली उतर गए स्टेशन पे। इसको भी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं लोग, लग रहा कुछ अच्छा ही बनाने वाले हैं, तोड़ा फोड़ा है। मैं बैग लेके पीछे पीछे आई, और ये देखिए बहुत छोटा सा स्टेशन है, छोटे छोटे स्टॉप है बस ये। तो हम पहुंच गए, अन्नू एक्साइटेड था कब आएंगे दादाजी ढूंढ रहे कब आएंगे, हम भी खड़े थे कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो फाइनली खड़े भी इसलिए थे क्योंकि जो पुल था बहुत आगे था, तो हमने सोचा कि ट्रेन क्रॉस करके मतलब आगे निकलेगी, तो हम बीच से रेलवे जो है वो फाटक जो भी है उसको क्रॉस करके हम इस साइड आए, और देखिए सामने एक बच्चा वो आया था हमें लेने अंदर तक, और मैं पीछे रिकॉर्डिंग कर रही। मेरा बेटा कह रहा है ओफो, ये मम्मी तो बस फ़ोन लेके ही बिजी रहती है, इसका रिएक्शन ऐसा रहता है। तो फाइनली मैं बैठ गई अपनी जो भी था कार में, और फिर हम घर की तरफ रवाना हुए। काफ़ी मुश्किल लगता है मुझे, और फुल उतनी कॉन्फिडेंट नहीं आती मुझे रिकॉर्डिंग करने में, बट कर रही थी मैं, क्योंकि अभी काम शुरू किया तो ख़त्म तो करना ही चाहिए। तो बस स्टेशन से बाहर ही निकले हैं, आप देख सकते हो, घर जाने के लिए। और घर आते ही वही लगता है कि बस नहा लो, धो लो, खाना वाना खा लो और बैठ जाओ, आराम करो, क्योंकि 2-3 दिन तक तो ऐसे लगता है कि ट्रेन ही में है, ऐसे। तो बाहर से लिया हमने कुछ फ्रूट्स, ऑरेंज और बनाना, और हम निकल लिए घर की तरफ। घर बस यहाँ से दिखेगा ही, मेरा घर, मेरा ससुराल, मेरा घर। और हम ट्रेन में तो काफ़ी, मतलब जैसे जब हम राजस्थान थे वहाँ तो कितनी फसलें कट भी रही थी, लेकिन यहाँ तो अभी हरियाली ही दिख रही है गेहूँ की। तो बस मतलब मैं अपने घर पहुँचने ही वाली हूँ, और बहुत दूर दिख रहा है, मतलब खेत इतने अच्छे लग रहे थे, मैंने सोचा क्यों ना रिकॉर्ड कर लिया जाए।
तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है बैठे बैठे। खेत ही खेत है। मेरा घर बहुत अच्छा है क्योंकि चारों तरफ खेत और बीच में घर। वो सामने है मेरा घर, ये ब्लू वाला नहीं, इसके पीछे। और मैं आ गई अपने घर में और ऑलरेडी मेरा घर क्लीन ही था, कुछ ज़्यादा करना नहीं था, बस झाड़ू पोछा किया। ऑल सेट। ये है मेरा रूम, छोटू सा प्यारा सा मेरा प्यारा घर। खुशी होती है यार बाहर से आते हैं जब भी हमारा थोड़ा बहुत देखती हूँ। अभी थोड़ा ऐसा सामान उतला पुतला क्योंकि हम रहते नहीं हैं, तो ये जो है थोड़ा बहुत जो अलमारी है सब कवर करके रखते हैं ताकि धूल मिट्टी ना रहे, क्योंकि घर के बीच है गांव में। तो जैसे फसल कटती है तो खेतों को जलाया जाए तो वो सब धूल मिट्टी तो आना ही रहता, चाहे जितना भी आप क्लीन करके रखो। मैं यहाँ नहा धो के फ्रेश हो गई थी, मस्त खाना वाना खा लिया था। और ये रात का टाइम था, खाना बना लिया था, लाइट नहीं था, इन्वर्टर बहुत कम था, डिस्चार्ज होने वाला था। तो बस ये लास्ट का सीन, खाया पिया खाना और फिर हम लोग सो गए।